हेलो दोस्तों, एजुकेशन 100 में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताएंगे करंट अफेयर का लेटेस्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किस स्थान पर किया जाएगा? ऑप्शन है नई दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु। इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी 18 मई को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अपनी तरह के पहले व्यापक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन करेंगे। यह पहल आज़ादी का अमृत महोत्सव के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को मनाने के लिए की गई है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा हरित सागर ग्रीन पाठ दिशा निर्देशों का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव, सर्बानंद सोनोवाल, पीयूष गोयल। इसका सही आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। अगर हम बात करें, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मई 2023 में हरित सागर ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देशों का शुभारंभ किया। यह पोर्ट संचालन, भंडार के लिए पोर्ट क्षमताओं का विकास, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल या इथेनॉल जैसे हरित ईंधन को संभालने और बंकर करने में स्वच्छ या हरित ऊर्जा के उपयोग पर जोर देता है। मंत्री ने विभिन्न परिचालक मापदंडों में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रमुख बंदरगाहों को सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किया। एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, प्रभास, आयुष्मान खुराना। इसका सही आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। अगर हम बात करें, फिल्म अभिनेता आयुष्मान खुराना को जर्मनी के बर्लिन में होने वाली विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए भारतीय टीम में एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। इसका आयोजन 16 से 25 जून तक किया जाएगा। किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है लंदन, शारजहां, नई दिल्ली, काहिरा। इसका सही आंसर हो जाएगा शारजहां। अगर हम बात करें, शारजहां पुलिस ने सड़क लेन के उल्लंघन को रोकने के लिए मई में स्टे इन योर लेन एक यातायात अभियान शुरू किया। संयुक्त अरब अमीरात में शारजहां पुलिस ने सड़क के उल्लंघन से निपटने के लिए मई में स्टे इन योर लेन नामक एक यातायात अभियान शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य ड्राइवरों के बीच यातायात सांस्कृतिक में सुधार करना और उन्हें यातायात नियमों और निर्देशों का पालन करने के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 9 मई, 10 मई, 11 मई, 12 मई। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 मई। अगर हम बात करें, मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पौधों की सुरक्षा और पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में चिन्हित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 9 मई, 10 मई, 11 मई, 12 मई। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 मई। अगर हम बात करें, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नर्सों द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक अंग्रेजी समाज सुधारक थीं और आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक भी थी। उन्होंने क्रीमियन युद्ध के दौरान नर्सों को प्रशिक्षित और प्रबंधित किया। विक्टोरियन संस्कृति में उनकी वजह से नर्सों के लिए प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। उन्हें द लेडी विद द लैम्प कहा जाता था। हाल ही में किसने फूड डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च की है? ऑप्शन है शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कपिल शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा सुनील शेट्टी। अगर हम बात करें, अभिनेता सुनील शेट्टी ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जो एक फूड डिलीवरी ऐप है। सुनील शेट्टी को इस नए ऐप यानी वायु में ब्रांड एम्बेसडर और निवेशक के रूप में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को मुंबई में किफ़ायती और समय पर भोजन, होटल और रेस्तरां की सुविधा देना है। हाल ही में किस राज्य ने डचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगर हम बात करें, डचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रगतिशील मांसपेशियों की कमजोरी का एक आनुवांशिक विकार है जो आमतौर पर लड़कों को प्रभावित करता है। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में इस रोग से पीड़ित प्रत्येक डिस्चार्ज रोगी को 10 लाख रुपये की एक मुफ्त वित्तीय सहायता की घोषणा की है। हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने कहां पर 35वें कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का आयोजन किया है? ऑप्शन है दक्षिण चीन सागर, अंडमान सागर, हिंद महासागर, अरब सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान सागर। अगर हम बात करें, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने अंडमान सागर में 35वें कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का आयोजन किया। इस एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना जहाज केसरी ने भाग लिया। 35वां इंडो थाई कॉर्पोरेट इंटर ऑपरेटिबिलिटी को मजबूत करने और भारत और थाईलैंड के बीच संबंध को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में किस शहर में हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है? ऑप्शन है वाराणसी, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। अगर हम बात करें, वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जहां रीडिंग लाउंज लगा है।
लाउंज के पुस्तकालय में काशी पर पुस्तकों के अलावा प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत प्रकाशित युवा लेखकों की पुस्तकों के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में साहित्य और पुस्तकों का संग्रह है। लाउंज की स्थापना नेशनल बुक ट्रस्ट की सहायता से की गई है। हाँ तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।